ये बात तो बिल्कुल ही स्पष्ट है कि हिंदू समाज में पिछले 1400 सालों से और उसके बाद भी सतत आक्रमणों का सामना किया है। और एक प्रकार से 1400 साल का जो जिहाद चल रहा है वो अभी तक चल रहा है। और इस जिहाद का प्रतिरोध करने की क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों हिंदू समाज में है। हालांकि वर्तमान समय में कुछ निराशाजनक परिस्थितियां बहुत सारी आई है, क्योंकि जो राजनीतिक रूप से कुछ गलत फहमी हो गई है, गलत बातें हो गई है, उसकी वजह से ये ऐसा लगता है कि आगे की चल करके सब विनाश है, सब है आपके सामने खड़ा हुआ है। विनाश तो भय जिसका जिसके अंतःकरण में है उसको इसका भय हमेशा ही रहता है कि अपना विनाश हो जाएगा, इसका सर्वनाश हो जाएगा। परंतु भूतकाल में हमने अपने शत्रुओं से बहुत आक्रामक रूप से और उसका प्रतिरोध मात्र किया है, और उसके लिए छात्रवृत्ति का अवलंब करना आवश्यक था, उस समय तक किया है। परंतु पिछले गत 70 सालों से हमारा हिंदू समाज का ये अनुभव है कि मोहन गांधी ने हिंदू समाज को इतना पंगु, अपाहिज और दुर्बल बना दिया, इतना नपुंसक बना दिया कि अपनी इच्छा शक्ति उसकी मर गई। इतना हिंदू समाज को उसने पीड़ित किया था। अब मोहन गांधी तो नहीं है, लेकिन उसके संस्कार जो दिए गए हैं वो कुछ संगठनों में भी फैले हुए हैं, कुछ कुछ व्यक्तियों में फैले हुए हैं। तो उसका जो दुराचार तो था, दुराचार का जो भाव था, वो अभी भी हिंदू समाज को दुर्बल बनाए हुए है। और छात्र वृत्ति का जागरण करने के लिए इच्छा शक्ति की जो आवश्यकता रहती है, उसका समय समय पर प्रगटीकरण करना हिंदू समाज आजकल बहुत कम ऐसी बातें करता है, ऐसा लगता है। इसके लिए हिंदू समाज के लिए जो आगे चल कर के लड़ाई करते हैं, केवल भाषणों की लड़ाई नहीं करते हैं, उनको हिंदू समाज का समर्थन मिलना चाहिए। और छात्रवृत्ति भी आखिर क्या है? अन्याय का विरोध करना, ये सबसे बड़ा गुण धर्म है छात्रवृत्ति का। और छात्रवृत्ति यानी कि अन्याय का विरोध, अन्याय का प्रतिरोध। अन्याय चुपचाप सहना जो है वो छात्रवृत्ति कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। और यही छात्रवृत्ति थी हिंदू समाज की, जिसके कारण हिंदू समाज अब तक बच गया। और उसी छात्रवृत्ति के गुण से ही पूरे विश्व में हमारा साम्राज्य फैल गया था। हमारे राजा जो जितने हुए, क्षत्रिय राजा हुए, जो दमनकारी नहीं थे, उन्होंने अपने यहाँ से जो तत्वज्ञान था, उसका एक जो स्तर था वो बहुत ऊंचा था। और उसी का उसका फैलाव जो था वो युद्ध करके या किसी को परास्त करके और उसके ऊपर ये थोप करके नहीं हुआ था वो, लेकिन सहज भाव से हुआ था। इसलिए पूरे विश्व में संस्कृति अपनी फैल गई थी। और इस अपने संस्कृति की जो अत्यंत श्रेष्ठतम बातें थी, वो अभी तक उस देश में वो लोग स्वीकार कर रहे हैं और उसका पालन कर रहे हैं। इंडोनेशिया जैसे देश जो है वो मुस्लिम बन गए, लेकिन फिर भी आज इनका जो चलन है, उनकी जो नोट छपती है उसके ऊपर श्री गणेश जी का चित्र है। और हम है इतने दुर्भाग्य है कि हम अभी भी मोहन गांधी का चित्र हमारे नोट पे छपा हुआ रहता है। तो ये फर्क कितना है, अब आप अपने मन से पूछकर ये पता लगा सकते हैं कि कितना इन दो संस्कृतियों में अंतर पड़ गया है। अभी तक हमने देश को जिसने उद्ध्वस्त किया, ऐसे व्यक्ति को अभी तक अपने नोट से हटाया नहीं है। और इनका दमन के रूप में उनका धर्मांतरण हो गया, इस्लाम उन्होंने स्वीकार कर लिया। फिर भी उनके इसके हृदय में जो गणेश बसे हुए थे, श्री गणेश जी को कोई भी हटा नहीं सका। और इतनी इनकी श्रद्धा है कि उसके नोट के ऊपर भी श्री गणेश जी का चित्र अभी भी विद्यमान है। हालांकि वो इस्लामी देश है, हालांकि अभी वो इस्लाम से छुटकारा पाने की सोच रहा है, लेकिन ये बात जो है वो सबको पता होनी चाहिए। तो अब हिंदू समाज में, भारत में जो इसका मोहन गांधी ने जो ढोंग का ये जो ये पर्दा डाल दिया था, तो उसको हटाना बहुत कठिन है अभी भी। और उसके लिए बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे। बहुत सारे प्रयास करके बाद भी उसमें सामाजिक परिवर्तन आया जाएगा। और मानसिकता में परिवर्तन आए बगैर हिंदू समाज इस संघर्ष के लिए तैयार नहीं हो सकता है। इसमें क्षमता है, अपना इतिहास भी है और अपनी परंपरा है, अपने संस्कार भी है, ये सब बातें हैं।
लेकिन इच्छा शक्ति की जागृति करने की जरूरत। अभी इच्छा शक्ति है, 5 जो मुख्य जो बातें हैं उस पर केंद्रीभूत होनी चाहिए। लव, एक तो लव जिहाद की समस्या है, दूसरी जो है वो घटती हुई हिंदुओं की लोक संख्या की समस्या है, तीसरी जो है वो घुसपैठिए मुस्लिम घुसपैठिए भारतीय देशों से घुस रहे हैं, और यानी म्यांमार से घुस रहे हैं, पश्चिम बंगाल के माध्यम से, अभी इधर से बांग्लादेश से घुस रहे हैं। ये तीन बातें हैं। और चौथी बातें जो है वो वहाँ पे लव जिहाद की जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, योजनाबद्ध रूप से रचे जा रहे हैं, और किसी के क्षेत्र में लोक संख्या वृद्धि के लिए एक योजनाबद्ध और सुनियोजित ढंग से ये प्रयास किया जा रहा है। तो ये सब बातें जो है वो हिंदू समाज को अपनी नींद से खुलाने के लिए बहुत 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 इसका ये माध्यम बनेगी आगे चल करके। और उनको अपने लिए एक रास्ता खोजना पड़ेगा, और राजनीतिक दलों के ऊपर भी उनका ज़्यादा विश्वास जो है वो अभी रहता नहीं है, ऐसी परिस्थिति होती है। तो हिंदू समाज को स्वयं इन प्रश्नों के लिए उत्तर खोजने पड़ेंगे। अपनी लोक संख्या जो घट रही है इसलिए बढ़ाने के लिए वो क्या करे, क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रश्न जो है वो हिंदू समाज को अपने को पूछना पड़ेगा। क्योंकि पहले तो ठीक था, हमने हिंदू समाज ने ही अभी तक वो संसाधनों का उपयोग करके अपनी लोक संख्या को बहुत अधिक नियंत्रित कर दिया। अभी ऐसी स्थिति आ गई है कि हम इतने नियंत्रित हो गए हैं और वो पूरी रूप से अनियंत्रित हो गए हैं। तो अनियंत्रित भीड़ जो है वो नियंत्रित भीड़ के सामने अगर मुकाबले के लिए आ जाए तो उसमें कौन सी शक्ति जीतती है, सबको मालूम है। तो इन सब हिंदू समाज के सामने आने वाली समस्याओं के ऊपर हिंदू समाज को विचार करना होगा और कृति करनी होगी। अपने लिए व्यक्तिगत रूप से गली गली तक ये कृति शील जो है वो तैयार करके रखना चाहिए।